नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं के लिए राम राज्य स्थापित हो चुका है और इसी राम राज्य के स्थापित होने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। अगर हम ये कहें कि अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में भी हमारे महादेव आने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यदि कानूनन तरीके से देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो साफ प्रदर्शित रूप से दिखाई दे रहा है कि हमारा मंदिर वहां पर है, जिसके ऊपर एक नकली सा ढांचा बना दिया गया था एक वक्त के अंदर जाके, वो साफ दिखाई देता है क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई कलाकृति नहीं है। ये सारी कलाकृति सिर्फ सनातन धर्मी लोगों के पास ही होती हैं। मंदिर को कैसे बनाना चाहिए, मंदिर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की नक्काशी होनी चाहिए, ये सब खूबियां जो होती हैं वो सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के पास ही होती है। उतनी समझ, उतनी अकल। लेकिन यदि चलिए मान भी लिए कि हम कोर्ट के तरीके से अपने धर्म के, अपने जो मंदिर है उनको वापस पाना चाहते हैं, तो उसी को लेकर चलते हैं। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 839 पेज की एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। देखिए, ये सर्वे वैसे 3 टाइप की होते हैं, सर्वे 1, 2 और 3। सर्वे 1 के अंदर बहुत सारी चीजों को देखा गया है, बहुत सारे खंबे, नक्काशियां, शिलापट वगैरह देखे गए हैं, जहां से साफ साफ ये प्रतीत होता है, साफ साफ उस सर्वे में बताया गया है कि ये हिंदू मंदिर ही था। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाली हूं। लगभग 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाली हूं, जिससे साफ पता लगता है कि ये एक हिंदू मंदिर ही है। दीवारों पर जो लेखनियां लिखी गई हैं या फिर जिस शिलापट के ऊपर से जो प्रमाण मिले हैं, उसमें पहला ये है कि दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी, गंथा जैसी भाषाओं में लेखनियां मिली हैं, लेख लिखे गए हैं। दूसरा, भगवान शिव के 3 नाम दीवारों पर अंकित किए गए हैं। पहला है जनार्दन, दूसरा रुद्र और तीसरा ओमेश्वर। इन प्रमाणों में एक बात साफ सामने आ रही है, ये कि ये जो खंबे यहाँ पर है पड़े, जितने भी खंबे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस मंदिर के अंदर, सारे खंबों को मॉडिफाई किया गया है और उसके बाद इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। चौथा पॉइंट है 5000 साल पहले की जो नागर शैली होती है, वो यहां पर इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर उसमें कुछ ना कुछ लेख लिखे हुए मिले हैं, वहां पर वो शैली निर्मित की गई है। 5वां है, दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। 6ठा है, कुछ खंभों में हिंदू चिन्ह को मिटाने के संकेत मिले हैं, यानी कि जो हिंदू लिपियां होती हैं या जो भी कलाकृतियां होती हैं उनको मिटाने के संकेत मिले हैं। 7वां है, हनुमान जी, गणेश जी, इनकी खंडित मूर्तियां मिली हैं। त्रिशूल की जो आकृति है वो दीवारों पर बनाई हुई मिली है और तहखाने के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 8वां है, जो गुंबद है वो लगभग सिर्फ 350 साल का है, सिर्फ इतनी ही उसकी उम्र है। लेकिन जो परिसर में मिलने वाले हिंदू साक्ष्य हैं वो हजारों साल पुराने हैं। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, हजारों साल पुराने साक्ष्य मिले हैं। 9वां है, शिलापट पर अंकित समय को मिटाने के अवशेष मिले हैं। 10वां है, एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें साफ ये बताया गया है कि 2 सितंबर 1669 यानी कि 1669 को मंदिर को ढहा दिया गया था। ये साफ उस रिपोर्ट में लिखा गया है। मैं आपको कुछ ही अंक बता रही हूं उस रिपोर्ट के। वैसे तो 839 पेज की रिपोर्ट बनी है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये हमारा मंदिर है और इसको हड़पा गया है। इस मंदिर को जानबूझकर अपने ग्रैब किया गया है, उन्होंने पकड़ रखा है। यदि वो सौहार्द तरीके से इस मंदिर को छोड़ देंगे तो सौहार्द भावना बनी रहेगी, वरना हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में क्या हुआ था। बिल्कुल वैसा ही ये काल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते हैं महाभारत में एक समय ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण स्वयं गए थे दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने। हालांकि इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ था, इतनी बड़ी जो कहते हैं ना कि पूरी जमीन थी, पूरी जायदाद थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण ने यह कहा कि दुर्योधन तुम सब कुछ रख लो, सिर्फ हमें यानी कि पांडवों को 5 गांव दे दो। उस 5 गांवों के अलावा हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। महाभारत कोई झूठ कहानी नहीं है, इसी धरती पर रची हुई एक गाथा है, एक वो सत्य है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। वो सत्य इसी भारत की भूमि पर रचा गया था
और सिर्फ बिल्कुल वैसा ही खेल अब लगता है इस कलयुग में भी रचा जा रहा है। हम बार बार कहते हैं हमारे 3 बड़े आराध्य हैं जिनके मंदिर, बड़े मंदिर हम चाहते हैं कि सौहार्द तरीके से हमें दे दिया जाए, लेकिन बार बार कुछ कट्टरपंथी उसमें रोड़े अटकाते हैं। राम जन्मभूमि जो बनी है, यानी कि जो अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस मंदिर को बनने में 550 साल तक का समय ले लिया गया। अब काशी विश्वनाथ की जब बात आती है, काशी की बात आती है, तो वहां पर भी क्यों समय लगाया जा रहा है, जबकि साफ प्रमाणित है कि वो जगह हमारी है। फिर चलेंगे मथुरा की तरफ। फिलहाल तो काशी की बात हो रही है, ज्ञानवापी की बात हो रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो यहाँ के वकील हैं, जिनका नाम है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ ये कहा है कि वजू खाने का जो एरिया है उसको छोड़कर बाकी जितना भी परिसर है, हर एक कोने के जो कोने में जो प्रमाण मिले हैं वो सभी चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर है। और इसी आधार पर अब कोर्ट को ये फैसला कर देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की पूजा यहां कर सकते हैं, उनको अनुमति मिल जानी चाहिए कि वो यहां आकर पूजा कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे सर्वे की, जिसमें यह कहा गया है कि वजू खाने का जो सर्वे है, जिसे ये लोग वजू खाना बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे आराध्य शिवलिंग है। और जब वहां का प्रमाण साबित होगा, जब वहां पर सर्वे होगा और जब यह साबित होगा कि वो शिवलिंग है, जो कि हम जानते हैं कि वो शिवलिंग है, तब ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो स्थान हमारे ही आराध्य महादेव का है। आप सबका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।